पॉजिटिविटी जहां होती है वहां वाइब बहुत सुपर होती है। त्योहार कैसा भी हो, चाय हमारे लिए हमेशा सबसे ऊपर होती है। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? मजे में। चलिए मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ यू वाचिंग चाय बस्टर, जहां चाय पर होता हर बार कोई ना कोई कमाल, और आज भी होगा धमाल। सबसे पहले आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो सारी तस्वीरें देख रहे हैं, ये हम अपने पापा के साथ गए हैं हमारे पुश्तैनी गांव चूरू एक शादी अटेंड करने। और शादी है हमारी बहुत खास, क्योंकि हमारे ही चाचा जी के बेटे की शादी है। मैं कई सालों के बाद अपने पुश्तैनी गांव चूरू गया था। ये राम भरत मिलाप से कम नहीं था। अब यहां से बारात निकलकर रतनगढ़ के लिए रवाना होगी। ये है हमारे गांव का पुश्तैनी और ऐतिहासिक बद्री नारायण जी का मंदिर। घोड़ी चढ़ने के बाद दूल्हे राजा सबसे पहले आकर यहाँ इस मंदिर में लेंगे भगवान का आशीर्वाद, और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद आगे रवाना होंगे रतनगढ़ के लिए। यहाँ इस विधि विधान पूजा प्रक्रिया में कुछ समय लगने वाला था, तो इस चीज का हमने उठाया फायदा। हमने सोचा जब तक यहाँ ये पूजा प्रक्रिया संपन्न होती है, तब तक क्यों ना हम हमारे कुल देवता के दर्शन कर लें। तो हम हमारी बुआ जी, पापा और हमारे भैया के साथ चल पड़े अपने कुल देवता के दर्शन करने के लिए। न जाने कितने वर्षों के बाद हम इस धरा पर पहुंचे थे। यहाँ इस एरिया में आने के बाद एक अलग ही शांति का अनुभव हो रहा था। सभी के साथ हमने दर्शन किए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर हम निकल चले आगे रतनगढ़ के लिए। और शाम ढलते ढलते हम पहुंच चुके थे रतनगढ़। यहीं पूरी शादी होने वाली है, यानी रतनगढ़ का जांगिड़ अतिथि भवन। और ये दूल्हे राजा, पूरी बारात, पूरे रिश्तेदारों और इष्ट मित्रों सहित वधू पक्ष के द्वार पर जाते हुए। व्लॉग काफी दिनों के बाद आ रहा है, इसलिए कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब इन वर वधू को आशीर्वाद और अपना प्यार स्नेह देकर और यहाँ अपने बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हम इनसे विदा ले रहे हैं। अपने परिवार के लोगों से इतना प्रेम और इतना स्नेह प्राप्त कर आत्मा गदगद हो जाती है हमारा ही परिवार, लेकिन इनका प्रेम निस्वार्थ और अटूट है हमारे लिए, और उससे कहीं ज़्यादा इनके लिए प्रेम है हमारे दिल में। हमारे लिए चूरू की ये शादी यादगार बन गई। बैठो, आओ थे पीछे बैठो। अब हम द हंटर देखते देखते लौट रहे हैं जयपुर। शादी में हमने छक कर दावत उड़ाई थी, और कहीं सफर से थकान न हो इसका खास ख्याल रखा हमारी प्यारी चाय ने। जयपुर आने के बाद हमने आनंद लिया भजन संध्या का, जिसके होस्ट थे हमारे प्यारे पड़ोसी मुकेश जी कुमावत। बस यहीं से हमने समय में आगे छलांग लगाई थी, जहां हमने आपको दिखाया था सरस की शादी का स्पेशल व्लॉग। वैसे अब तक हम वर्तमान में लौटकर नहीं आ सके हैं। अभी भी हम फरवरी के आखिरी सप्ताह में हैं, जहां आज यानी 22 फरवरी को हम हमारी सिस्टर और जमाई बाबू की शादी की सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब बताइए, इस तरह से सरे राह खुली पटरियों पर भला कौन केक कट करता है? अगर ट्रेन आ गई तो केक कटेगा ज़रूर, लेकिन बट नहीं पाएगा। जोक सपाट, हम हैं वैशाली नगर स्थित वेजिटेरियन में, यानी इस रेस्टोरेंट में आपको वेटर नहीं बल्कि ट्रेन आती है खाना सर्व करने के लिए। खाने की इस मेज के मध्य में बनाई हुई है पटरियां, जहां ट्रेन सरपट दौड़ते हुए पटरियों पर आती है और आपका पसंदीदा खाना आप तक पहुंचाती है।
इंजन की आवाज़ और प्लेटफॉर्म का लुक देखकर आपको ऐसा फील होगा कि मानो आप स्टेशन में हो। भारतीय रेल का तो पता नहीं, लेकिन इस ट्रेन का हम दिल से धन्यवाद देते हैं जिसने हमें इतना प्यारा डिनर प्रोवाइड करवाया, और तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं वेजिटेरियन का जिसने इस वेडिंग एनिवर्सरी को और भी मेमोरेबल बना दिया। अब हम लौट चले हैं कोलकाता की तरफ, जहां लौटकर सबसे पहले हमने सेलिब्रेट किया भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह को, यानी शिवरात्रि को। भगवान की पूजा आराधना करने के पश्चात हमने शैतान के भी दर्शन किए। जी हाँ, अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका अभिनीत शैतान सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर। ये है ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि हमारी छत के ऊपर से गुजर रहा है। अपने ज़रूरी कार्य इत्यादि निपटाकर हम अब पुनः कोलकाता से जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। हवाई यात्रा के जितने फ़ायदे हैं उससे कहीं ज़्यादा नुकसान भी हैं। कई बार अगर फ़्लाइट रीशेड्यूल हो जाए तो बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही हमने भी फेस किया, लेकिन फिर भी हमने दिल्ली तक की फ़्लाइट लेकर वहाँ से आगे का सफ़र तय किया कार से। वहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़कर हम पहुँच गए जयपुर। और इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर जितनी बार हम सफ़र करते हैं उतनी बार दिल से दुआ निकलती है श्री नितिन गडकरी जी के लिए, जिन्होंने इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का निर्माण करवाया है। अब हम पुनः हैं जयपुर में, जहां हम सेलिब्रेट कर रहे हैं शशांक का बर्थडे। ये है गौरी, जो कि बाइक राइडिंग कर रही है VR थीम पार्क, यानी जयपुर के गांधी पथ स्थित VR थीम पार्क में। VR में VR का अर्थ होता है वर्चुअल रियलिटी, यानी आपको एक चश्मा पहना दिया जाता है, बदल जाती है आपके आसपास की दुनिया। मजा आया क्या? शशांक और गौरी ने मिलकर कई राइड्स का आनंद लिया। हम उन्हें देखकर ही मजा ले रहे थे, लेकिन एक बार मन किया कि एक टीम बनाकर क्यों न एक गेम खेला जाए। जहां हम तीनों तैयार थे डायनासोर से एक युद्ध लड़ने के लिए। सारी राइड्स का लुत्फ उठाने के बाद हम चले आए टॉप फ्लोर में, जहां पर VR कैफ़े में हमने वज़न बढ़ाने वाली चीज़ों का किया सेवन और आनंददायी गर्मा गर्म चाय का उठाया लुत्फ। शानदार पेय है चाय, आपकी क्या है राय? कमेंट में ज़रूर बताएं। शशांक और गौरी के साथ यहाँ वक्त बिताने के बाद हम पहुंचे घर, जहां शशांक ने केक कट किया और इसके साथ हुआ बर्थडे कंप्लीट। और बर्थडे सेलिब्रेट करके हम निकल चले आगे। This is tunnel, very beautiful tunnel made by government of Rajasthan, Srimati Vasundhara Raje, the former president, former chief minister. ये एक्सपर्ट कमेंट्स हैं He हुकुम made के। this by his beautiful hand, and this tunnel is made in India. You know about that?
खैर ये रास्ता दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से होकर हमें लेकर जाने वाला था हमारी मंजिल, यानी कि जिसका प्लान हमने पहले से ही बनाया हुआ था, भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन धाम। हुकुम दिनेश रतन धाकड़ के साथ हम वृंदावन की तरफ निकल चुके थे। मध्य रात्रि के बाद हम जयपुर से वृंदावन के लिए निकले थे और सुबह 6 बजे हम पहुंच गए वृंदावन नगरी। वृंदावन में एंटर करते ही हमने माता की विशाल काय प्रतिमा देखी। मूर्ति है जो बता रहा था ना। आज की सुबह एक अद्भुत आनंद दे रही थी क्योंकि आज का सूर्योदय वृंदावन में हुआ था। तो अभी मेरे साथ सुधीर है, दिनेश है, रतन है और हम जैसे कि वृंदावन की पावन धरा पर पहुंच चुके हैं। और राधे 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 राधे। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। और वृंदावन में हम जो है अभी दर्शन के लिए जा रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज, जिनको आपने दर्शन के लिए नहीं, प्रदर्शन के लिए आए हैं। हाँ, कई लोग प्रदर्शन के लिए आते हैं, लेकिन हम यहाँ खासकर दर्शन के लिए आए हैं। और दर्शनों की प्रेमानंद जी महाराज के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा फ्लिप करके, देखिए। प्रेमानंद जी महाराज के दर्शनों के लिए बड़ी ही लंबी लाइन लगी हुई है भक्तों की। अब देखते हैं हमें दर्शन हो पाते हैं या नहीं। बोल बाते बिहारी लाल की। वीडियो देखिए। तो प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन अच्छे से हो गए हैं। गाड़ी में जा रहे थे। वैसे स्वास्थ्य उनका जो है वो थोड़ा बिगड़ा हुआ है, तो इसके कारण पहले बात यही थी कि वो नहीं आएंगे। हाँ, हमने अभी गाड़ी करी है उनको पीछा करने के लिए। हम पीछा करेंगे, उनको पकड़ेंगे, फिर उनके दर्शन करेंगे, फिर हम आपको उनके दर्शन दिखाएंगे। दिनेश जो है वो वृंदावन में आने के बाद कृष्णमय हो गया। तो ये अब कृष्ण जी की दीवानगी कहिए या कुछ भी कहिए, तो वो कृष्णमय है। हमने दर्शन कर लिए हैं और अब आगे जो है आपको और भी दर्शन करवाते हैं, बने रहे। तो दर्शन हुए और अब दर्शन करने के बाद जो है आप देख सकते हैं वृंदावन में कृष्णमय वातावरण और कई लोग डार की डार जाती जा रही है, लोग दर्शन करने जा रहे हैं। हालांकि हमने जो गाड़ी है वो पीछे पार्क कर दी है क्योंकि आगे गाड़ी ले जाना अलाउड नहीं है। कई लोग आप देख सकते हैं दूर दूर तक। प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के बाद अब जो है हम जा रहे हैं आगे मंदिर के दर्शन करने। जैसे जैसे पड़ाव आते रहेंगे वैसे वैसे हम दर्शन करते रहेंगे। यूं तो आम दिन भी सैलानियों दर्शनार्थियों की ज़बरदस्त भीड़ रहती है वृंदावन में, लेकिन एकादशी और द्वादशी और ऊपर से होली का मौसम होने के कारण यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ कुछ ज़्यादा ही देखी जा रही है। आपके चश्मे, टोपी, पर्स वगैरह बंदरों से ज़रा बचा कर रखना है आपको इन तंग गलियों में। अब आइए आपको लिए चलते हैं मंदिर के अंदर और करवाते हैं बांके बिहारी जी के दर्शन। ये देखिए यहाँ पे ये वृंदावन के लोकल बाज़ार है जहाँ लड्डू गोपाल की पोशाकें, उनके सामान इत्यादि, उनकी मूर्तियाँ।
आ रहा है, एक आ रहा है। और ये प्राचीन कालीदेव मंदिर है और यहीं पे इसके निकट भगवान कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया था। कहते हैं कि एक बार गरुड़ और कालिया नाग को अपनी अपनी शक्तियों पर काफ़ी घमंड हो गया था। तब भगवान कृष्ण ने यहाँ आकर कालिया नाग और गरुड़ का घमंड अलग अलग तरीके से तोड़ा था। इस पेड़ पर और इस पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर भगवान श्री कृष्ण के छोटे पंजे और ऊपर बड़े पंजे का निशान साफ दिखाई देता है। अब आइए लिए चलते हैं आपको प्रेम मंदिर। यहाँ कमेंट्री और वॉइस ओवर कम, लेकिन वृंदावन की बयार का आनंद पूर्ण रूप से मिलेगा। आप भी ऐसा ही फील करें कि आप खुद वृंदावन में हैं। अब आइए आपको प्रेम मंदिर के अंदर से भी दर्शन करवाते हैं। ये है राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी। प्रेम मंदिर से निकलने के पश्चात हमने भगवान कृष्ण द्वारा की गई सारी लीलाओं का मूर्त रूप देखा और भगवान का प्रसाद ग्रहण कर निकल चले आगे की ओर। तो अभी वृंदावन से निकल के वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन जी देखते हैं। फिर उसके बाद हम फिर जयपुर लौट जाएंगे। फिलहाल बरसाना के करीब हैं, हम लगभग पहुंच ही चुके हैं आई गेस। एक बहुत बढ़िया कीर्ति मंदिर है, दिखाता हूं आपको। सो वी आर एट बरसाना और पीछे हुकुम, रतन, आकड़ और दिनेश। बड़ा ही कलरफुल माहौल है। देखिए, आपको दिखाता हूँ। हैव अ लुक। इस बिल्डिंग का कलर देखिए और अब इस बिल्डिंग का कलर देखिए। मुझे कारण नहीं पता, लेकिन ये आईफोन का बैक कवर लग रहा है। यहाँ तो सारी बिल्डिंगों के कलर मुझे इसी तरह के लग रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, क्या कारण क्या है इसका। ये बरसाना है जहाँ की लठमार होली बहुत ज़्यादा फेमस है। लड्डू गोपाल,
काफ़ी है दुकानें यहाँ पर तरह तरह की चीज़ों की। ये श्री राधा रानी का जन्म स्थान है। मुझे वाकई नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने वृंदावन विजिट किया है, लेकिन हमारे लिए ये एक अद्भुत अविश्वसनीय यात्रा थी। वृंदा का अर्थ होता है तुलसी। यहाँ वृंदा यानी तुलसी के बहुतायत मात्रा में पौधे पाए जाते हैं, इसलिए इस स्थान का नाम है वृंदावन। राजा केदार की पुत्री थी वृंदा। ये यहाँ पर एक प्यारी सी भैंस जाते हुए। अब हमें ऊपर सीढ़ियों से चढ़ाई करनी होगी राधा रानी के मंदिर जाने के लिए। सीढ़ियों से ऊपर जाते वक्त बिल्कुल भी भीड़ नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, ऊपर का नजारा देखने के बाद हमारा दिल बैठ गया, क्योंकि यहाँ भीड़ नहीं, यहाँ उमड़ा हुआ था जन समुद्र। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। इस माहौल में किसका भला मन करेगा वृंदावन से लौट कर आने का। वृंदावन और बरसाना में आने के बाद आपकी मन स्थिति आपके बस में नहीं रहती है। आप एक अलग ही दीवानगी में खो जाते हैं, या यूं कहें कि आप कृष्णमय हो जाते हैं या राधामय हो जाते हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर आज तक आप वृंदावन नहीं जाकर आए हो तो एक बार अपनी जिंदगी में वृंदावन जरूर जाकर आइएगा। और जिन लोगों ने वृंदावन विजिट किया है वो हमें कमेंट में जरूर बताना। ये देखिए कितना बड़ा जन सैलाब उमड़ रहा है राधा रानी की एक झलक पाने के लिए। इस जनसमूह को देखने के बाद एक बार तो लग रहा था क्या हम दर्शन कर पाएंगे। साथ ही साथ मन में भरोसा भी था कि जो भी होगा देखा जाएगा, अब दर्शन करके ही आगे जाएंगे। ऐसा लग रहा था कि राधा रानी ने हमारी पुकार सुन ली हो, तुरंत ही हमें अंदर बुला लिया। आप भी करें राधा रानी के प्यारे से दर्शन। राधा रानी के दर्शन करने के पश्चात हम आगे बढ़ चले, यानी गोवर्धन धाम गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए। आइए लिए चलते हैं आपको भी अंदर और करवाते हैं गिरिराज जी के दर्शन। ये देखिए किस तरह से भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी वाली उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर रखा है। जय हो गोवर्धनधारी गिरिराज जी महाराज। और ये है गिरिराज जी महाराज का प्राचीन मंदिर। और यहां हो रही है हमारे प्यारे बजरंगबली की आरती। इसके बाद हम गाड़ी में बैठकर पुनः लौट आए जयपुर, और आज है होलिका दहन। ये दृश्य है हमारे कॉम्प्लेक्स के बाहर हुई होलिका का। इसके अगले दिन हमारे कॉम्प्लेक्स और अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ मनाया जाएगा सौहार्द और प्रेम का त्योहार होली।
और बात जब होली की मस्ती की हो तो मंगल भाई का होली आई रे ना बजे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसे भी हमें काट पीट कर छोटा करना होगा, क्या पता म्यूजिकल शेल्फ कब कॉपीराइट क्लेम मार दे। और ये है राजस्थान का बहुचर्चित सबसे बड़ा धार्मिक गाना। फिर यहाँ होली मनाने के बाद हम गए जमाई बाबू की दीदी यानी शशि दीदी के घर होली सेलिब्रेट करने। ये होली आपकी जिंदगी में प्यार और खुशियों के रंग भर दे। और अब हम लेना चाहेंगे आपसे विदा, इस वादे के साथ कि अगर सांसों ने दिया साथ तो फिर होगी किसी चाय की टेबल पर मुलाकात। टिल देन टेक केयर बेस्ट ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।